अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है द n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। तो इसका पार्ट 1 हम करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स दी हैं। तो आपने उसके मुताबिक आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करनी है। समझ लें कि ये टर्म्स को, अरिथमेटिक सीक्वेंस को मालूम करने का एक किस्म का फार्मूला है। ये आपने फार्मूलाज याद नहीं करने, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने सीक्वेंस मालूम कर लेनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है an इज इक्वल टू 4n-3। तो हमने टर्म्स मालूम करनी है, सीक्वेंस मालूम करनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे a1, यानी कि उस सीक्वेंस का जो पहली टर्म होगी वो क्या होगी, a1 इज इक्वल टू, आपने इसी फार्मूले के मुताबिक जहाँ पे n है, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट टर्म मालूम कर रहे हैं। n की जगह पे मैंने इधर 1 लिख दिया है, तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपने 1 लिख देना है। तो ऐसे ही इधर 4 आ गया और n की जगह पे इधर मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे इधर 1 लिख दूँगी और -3 इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ पे आ गया a1 हमारा आ गया, a1 इज इक्वल टू 4 1 ज़र 4 -3। तो 4 -3 हमारे पास आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद है a2 को क्या होगी, तो अब जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पे 4, इधर 4 और n की जगह पे हम 2 लगा देंगे, -3 आ जाएगा। तो a2 हमारे पास आ गया, 4 2 ज़ार 8 -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 3 माइनस किए तो 5। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। उसके बाद a3 क्या होगी, जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 3 लिख देना है। उसके बाद 4 और n की जगह पे 3 -3 आ गया। 4 3 ज़ार 12, 12 -3 इज इक्वल टू 9। तो ये सेकंड, यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस मैं इधर लिखने लगी हूँ। अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारी बन गई है 1 5 9 एंड सो ऑन। आप फॉर भी कर सकते हैं, फॉर टर्म्स भी लिख सकते हैं, आगे मज़ीद जितनी चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आगे आगे इन्हीं को, यानी कि a4 लिख लें, a5 लिख लें, वैल्यूज़ पुट करते जाएं और आप अपना आंसर फाइंड करते जाएं, जितनी मर्ज़ी इससे लंबी कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 टर्म्स लिखी हैं जस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है an इज इक्वल टू 2n-5। तो अब जहाँ पे n होगा आपने इधर लिख लेना है a1। पहली टर्म आपने मालूम करनी है, तो यहाँ पे a1 लिख देंगे। तो 2 आ गया, 2 और n की जगह पे आपने ये 1 लिख देना है, -5। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और -5 और 2 यहाँ पे आ गया -3। पहली टर्म आ गई -3। उसके बाद a2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। इसी समझे कि ये जो हमारे पास nth टर्म दी है,
हमने उसके मुताबिक अपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। 2 और यहाँ पे 2 लिख दिया, -5 इज इक्वल टू 2 ज़ार 4, -5 में से 4 माइनस किया तो आ गया -1। ये पहली बन गई, ये दूसरी बन गई। उसके बाद है A3 हमारे पास आ गई 2 3, n की जगह पे हमने इधर 3 लिख दिया, -5। तो ये आ गया 3 2 ज़ार 6 और 6 -5, तो यहाँ पे आ गया 1। ये तीसरी हो गई। उसके बाद A4 कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पे आ गया 4 -5, ये 4 2 ज़ार 8, 8 -5, ये हमारे पास आ गया 3। इसी टर्म है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हम इधर लिखने लगे हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू -3 -1 1 3 एंड सो ऑन। इसका थर्ड पार्ट है अब an इज इक्वल टू n+2। यहाँ पे हम चेक करते जाएंगे, A1 वैल्यूज पुट करते जाएंगे। पहली टर्म लिखने लगे हैं, तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपने 1 लिख देना है। तो यहाँ पे 1 + 2, तो 1 + 2 हमारे पास आ गया 3। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकंड वाली आएगी, n की जगह पे हमने 2 लिख दिया, 2 + 2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये सेकंड आ गई। इसके बाद है A3, तो यहाँ पे लिख दिया 3 + 2, ये आ गई 5। उसके बाद A4, 3 भी कर सकते हैं आप, 3 टर्म्स भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 कर रही हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। 4 + 2, यानी कि n की जगह पे मैंने 4 लिख दिया +2, तो 4 और 2 हो गए 6। तो ये हमारी 4 टर्म्स पूरी हो गई। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पार्ट 4 है हमारे पास an इज इक्वल टू 3n -1। अब यहाँ पे n की जगह पे मैंने इधर लिख दिया 1। A1 इज इक्वल टू 3 × 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ -1 आ जाएगा। तो 3 1 ज़ार 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारी पहली टर्म। उसके बाद है A2 इज इक्वल टू 3 × 2 -1, 3 2 ज़ार 6, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकंड टर्म बन गई।
उसके बाद A3, ये आ गया 3 इंटू 3 -1, 3 3s आर 9, 9 - 1 इज इक्वल टू 8। ये हमारी थर्ड टर्म है। उसके बाद A4, 3 इंटू 4 -1 इज इक्वल टू 4 3s आर 12, 12 - 1 11। तो इधर लिखेंगे अरिथमेटिक sequence is equal to 2 5 8 11 and so on।